आज का हमारा वीडियो न्यूरेका लिमिटेड कंपनी के आईपीओ के बारे में है। हम इस वीडियो में जानेंगे कंपनी का बिजनेस क्या है, पास्ट फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ किस वैल्यूएशन पर आ रहा है, क्या इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और लिस्टिंग गेन्स कैसे रहेंगे। आइए सबसे पहले हम कंपनी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ये कंपनी केवल 4 साल पुरानी है और होम हेल्थ केयर तथा वेलनेस प्रोडक्ट का बिजनेस करती है। ये एक B2C कंपनी है और ये अपने प्रोडक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स को सेल करती है। कंपनी अपनी प्रोडक्ट 3 ब्रांड्स के अंतर्गत सेल करती है। इनकी 3 ब्रांड डॉक्टर ट्रस्ट, डॉक्टर फ्रीजियो और ट्रूमॉम है। कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको कंपनी 5 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है। पहली कैटेगरी है क्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्ट, जिसमें बीपी मॉनिटर्स, पल्स ऑक्सीमीटर्स, थर्मोमीटर्स, नेबुलाइजर्स जैसे प्रोडक्ट इंक्लूड होते हैं। दूसरी कैटेगरी ऑर्थोपेडिक प्रोडक्ट्स की है, जिसमें व्हील चेयर्स, वॉकर्स, इलेक्ट्रिक मसाजर्स आदि का समावेश होता है। तीसरी कैटेगरी मदर एंड चाइल्ड प्रोडक्ट्स की है, जिसमें बॉटल्स, स्टेरिलाइजर्स, बॉटल वार्मर्स, कार सीट्स, बेबी कैरी कोट्स जैसी प्रोडक्ट समाविष्ट होती हैं। चौथी कैटेगरी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स है, जिसमें फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, प्रोबायोटिक्स जैसी चीजें इंक्लूड की गई। पांचवी कैटेगरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें स्मार्ट स्केल्स, फिटनेस ट्रैकर्स, एरोमा डिफ्यूजर्स का समावेश होता है। आज की तारीख में अगर हम देखें तो कंपनी का 95% रेवेन्यू ई कॉमर्स से आता है। इसलिए कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए अक्टूबर 2019 में क्रोमा से हाथ मिलाया था और इसके अनुसार क्रोमा के 30 स्टोर्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स सेल होंगे, जिससे कंपनी को पान इंडिया प्रेजेंस मिलेगी। कंपनी ने जुलाई 2020 में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया जो चंडीगढ़ में। कंपनी ने इसे लीज पर लिया हुआ है। इस यूनिट में कंपनी प्रोडक्ट का असेंबलिंग करती है। इसके अलावा ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग होता है और इसके बाद मार्केटिंग और ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरे भारत में भेज दिया जाता है। यह यूनिट अभी 20% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रहा है। इसके अलावा कंपनी के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है और कंपनी अपनी रिक्वायरमेंट के सारे प्रोडक्ट्स दूसरे वेंडर्स से बनाती है और अपनी ब्रांडिंग के साथ उन्हें सेल कर देती है। यानी कंपनी एसेट लाइट मॉडल के अनुसार काम करती है। अगर हम कंपनी का एवरेज डेब्टर साइकिल देखें तो वो 2018, 2019, 2020 और 2021 की पहली छमाही में क्रमशः 31 दिन, 53 दिन, 47 दिन और 6 दिन का रहा है। मतलब 2021 के पहले कंपनी का डेब्टर साइकिल काफी हाई दिखता है। कंपनी के प्रमोटर सौरभ गोयल हैं। इनकी उम्र अभी केवल 35 साल की है और इनका कोई बड़ा पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। कंपनी यह आईपीओ फ्रेश इश्यू के रूप में ला रही है और इसके द्वारा कंपनी 100 करोड़ की पूंजी जुटाएगी। इसका उपयोग कंपनी वर्किंग कैपिटल की फंडिंग के लिए करेगी, जिसमें 75 करोड़ रुपए का उपयोग होगा और बाकी के 25 करोड़ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग किए जाएंगे। आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डालते हैं। कंपनी ने 2018 में 20 करोड़ का सेल किया था, जो 2019 में 62 करोड़, 2020 में 99.5 करोड़ और 2021 की पहली छमाही में 123 करोड़ का रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो 2018 में 3.1 करोड़, 2019 में 6.2 करोड़, 2020 में 6.4 करोड़ और 2020 की पहली छमाही में 36.2 करोड़ रहा है। मतलब कंपनी के प्रॉफिट ग्रेजुअली इंक्रीज हुए हैं। अगर हम कंपनी के मार्जिन को देखें तो 2018 में 15.4%, 2019 में 10%, 2020 में 6.4% थे, जो 2021 की पहली छमाही में अचानक से बढ़कर 29.4% हो गए। फाइनेंशियल्स देखने पर लगता है कि कंपनी का ग्रोथ काफी बढ़िया रहा है।
लेकिन कंपनी के मार्जिन लगातार कम होते दिखाई दे रहे हैं और पहली छमाही में जो कंपनी ने मार्जिन जनरेट किए हैं ये फ्यूचर में बने रहेंगे कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर हम कंपनी के ग्रोथ को देखें तो शॉर्ट टर्म सेल्स ग्रोथ 61% रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ केवल 3% रहा है, जबकि लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ 123% रहा है और प्रॉफिट ग्रोथ 43% रहा है। यहाँ कंपनी का सेल्स ग्रोथ ज़्यादा होना बताता है कि कंपनी के मार्जिन पर हमेशा प्रेशर बना रहा है। अगर हम कंपनी के वैल्यूएशंस को देखें तो 2020 के अनुसार कंपनी ने 6.39 रुपए का ईपीएस जनरेट किया। इसके अनुसार पी लगभग 63 का होता है और अगर हम 2021 के पहली छमाही के रिजल्ट को एनुअलाइज करें तो कंपनी का ईपीएस 2021 के लिए 72.36 रुपए रहने की उम्मीद है और इसके अनुसार पी लगभग 5.5 का बनता है। यहाँ अगर हम 2021 के रिजल्ट को देखें तो कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता नज़र आता है, लेकिन 2020 के वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी महंगी लगती है। अब हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में देखते हैं। तो कंपनी के प्रोज में अगर देखें तो कंपनी एसेट लाइट मॉडल का यूज़ कर रही है, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स दूसरों से बनाती है और अपना ब्रांड से उसे बेच देती है। इस मॉडल में कंपनी को एक्सपांशन के लिए किसी भी प्रकार के कैपेक्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, जिससे कंपनी का ग्रोथ काफ़ी हाई रहता है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर है और अगले कुछ सालों में इस सेक्टर का ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंस अच्छा है। कंपनी का ज़्यादातर सेल्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आता है और भारत में ई कॉमर्स के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण कंपनी को काफ़ी फायदा हो सकता है। लोगों में हेल्थ केयर के बारे में जो अवेयरनेस बढ़ रही है उससे भी कंपनी को फ्यूचर में फायदा होने की उम्मीद है। अब हम कंपनी के कॉन्स के बारे में देखते हैं। कंपनी का डेब्टर साइकिल 2020 तक काफ़ी हाई था और ये लगभग 50 दिनों के आसपास है। इस कारण से कंपनी को हायर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसमें बहुत ही हाई कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार का एंट्री बैरियर नहीं है। कंपनी अपनी प्रोडक्ट्स के लिए थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट रहती है, जिसका कभी कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। कंपनी की जो करंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चंडीगढ़ में है वो फैमिली डिस्प्यूट के कारण एक कॉन्सर्न बनी हुई है और इसकी लीज आगे रिन्यू हो या न हो इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब हम आईपीओ से रिलेटेड डेट्स के बारे में देख लेते हैं। यह आईपीओ 15 फरवरी को शुरू होगा और 17 फरवरी को बंद होगा। अलॉटमेंट 24 फरवरी को और लिस्टिंग 26 फरवरी को हो जाएगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 396 से 400 रुपए पर शेयर का है। लॉट साइज 35 शेयर की है और मिनिमम एप्लीकेशन 14,000 रुपए की होगी। रिटेल मैक्सिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है और इससे कंपनी 100 करोड़ रुपए जुटाएगी। रिटेल निवेशकों के लिए केवल 10% आरक्षण रखा गया है। हमने जो कंपनी का एनालिसिस किया उसका एक ओवरव्यू हम यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ कंपनी की पास्ट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी रहने की उम्मीद है। हाँ, लेकिन कंपनी के मार्जिन कैसे रहते हैं वो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा। कंपनी की क्वालिटी की बात करें तो हमें एवरेज लगती है, क्योंकि कंपनी अपने मार्जिन्स को बरकरार नहीं रख पा रही है। कंपनी के प्रमोटर्स का कोई पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अगर वैल्यूएशंस के बारे में देखें तो 2021 के हिसाब से वैल्यूएशन सस्ते लगते हैं, लेकिन अगर हम 2020 के फाइनेंशियल देखें तो वैल्यूएशन महंगे लगते हैं। अगर हम ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो रिटेल में करीबन 50 टाइम से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन रहने की उम्मीद है और ओवरऑल 100 टाइम से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन रहने की उम्मीद है। लिस्टिंग गेन हमें 10 से 25% के बीच में रहने की उम्मीद है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में कहें तो हमें ये आईपीओ ना अच्छा लग रहा है ना बुरा लग रहा है। कंपनी के आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है उसके आधार पर
इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं, उसका निर्णय लिया जा सकता है। यह सेक्टर होम हेल्थ केयर एंड वेलनेस प्रोडक्ट का काफ़ी अच्छा लगता है और इसका फ्यूचर ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा रहने की उम्मीद है। तो इस आईपीओ पर हमारा रिव्यू न्यूट्रल का रहेगा। लिस्टिंग गेन के लिए हाई रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन सब को देखते हुए हमें लगता है करंट मार्केट काफ़ी हाई चल रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है और इसीलिए कंपनी ने यह टाइम आईपीओ लाने के लिए चुना है, जिससे कि उनको एक अच्छा रेट मिल सके और एक अच्छी लिस्टिंग प्राप्त हो सके। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको वीडियो में प्रोवाइड की गई वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और ये इन्फॉर्मेशन हमने पब्लिक डोमेन में से गैदर की गई है। अगर किसी को इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है तो उसके लिए उसे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह जरूर लेनी चाहिए।